अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। अपने घर को खूबसूरत बनाना हर इंसान का शौक़ होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं चौधरी आमिर सदीक साहब के घर पे और इस घर को उन्होंने फूलों के साथ, मुख्तलिफ पौधों के साथ और रंग बिरंगे गुलदस्तों के साथ घर को सजाया हुआ है और ये उनका शौक़ है। सर, आपने माशाल्लाह से अपने घर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। ये शौक़ आपको कैसे हुआ और जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने घर को देखकर आपके जहन में क्या आता है? ये शौक़ है तकरीबन पिछले 4 साल से। सुबह सवेरे जब मेरी वालदा साहबा वो नमाज़ पढ़ के तो बाहर आती हैं, वो अपनी तस्बीह वगैरह कर रही होती हैं, तो बाहर फूल लगे होते हैं। वो फूलों को देख के बड़ी खुश होती हैं। तो जब हमारी वालदा खुश होती हैं तो उनको देख के हम बड़े खुश होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम इसको जितना भी मैक्सिमम कर सकें वो करें जी, अपनी वालदा की खुशी के लिए। आपने अपने घर को अपनी वालदा की खुशी के लिए सजाया हुआ? बिल्कुल, अपनी वालदा की खुशी के लिए। जितनी मेहनत आपने माशाल्लाह से घर पे की हुई है, मुझे लगता है आप खुद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में कि कौन सा पौधा कहाँ पे और कैसे रखना है, कौन से फूल कब और कहाँ पे उगाए जाएंगे। किसकी ना पूरी तालीम लेनी पड़ती है, चाहे आप किसी नर्सरी वाले को पूछ लें। अभी तो वैसे नेट पे आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर सकते हैं तो आपको काफ़ी अवेयरनेस जो है अब वो पता चल जाती है कि किसी पौधे को किस तरह की मिट्टी में लगाना है, कौन से सीज़न में लगाना है, उसकी ड्रेनेज का क्या सिस्टम होना चाहिए। जब तक आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते जी। आपने तो घर की दीवारों को, घर की छत को और फिर उसके बाद जो कमरों की भी साइड्स की दीवारें हैं उनको भी आपने फूलों से भर दिया हुआ है, पौधों से भर दिया हुआ है। तो चूँकि माली तो जाहिर सी बात आपने इनकी रखवाली के लिए रखे हुए हैं, आप खुद भी टाइम देते हैं? इस तरह के अगर हम खुद टाइम ना दें, अगर मैं कहीं घर से बाहर चला जाता हूँ या मुल्क से बाहर चला जाता हूँ, मैं जब आता हूँ तो इसका जो है ना वो बिल्कुल इन्होंने मालियों ने ख़राबी करी होती है। तो मैं वहाँ से भी पूछता रहता हूँ, तस्वीर वगैरह भी वहाँ उनको कहता हूँ जी मुझे डेली पानी लगा के तो ये साथ के साथ ना बताएं ना। तो जब मैं यहाँ पे होता हूँ 2, 4, 8 दिन इनके पीछे, मालियों के पीछे ज़रा डंडा लेके चढ़ जाएं तो नक्शा ही जो है तब्दील हो जाता है। और अगर शौक़ ना हो, टाइम ना दें तो ये वो स्टैंडर्ड जो है ना वो बरकरार नहीं रहता जो हम चाहते हैं। सर, चूँकि हमने देखा है कि लोग सिर्फ सीज़न में अपने घर में पौधे वगैरह लगाते हैं और मोस्टली वो बाहर का मौसम होता है जब लोग नर्सरियों का रुख करते हैं। आपने हर सीज़न के हिसाब से पौधे लगाए हुए हैं, तो ये सारी आइडिया और ये सारी चीज़ें कैसे? जितनी भी आप डेकोरेशन कर लें, जितने भी पौधे लगा लें, जितनी खूबसूरती फूलों के साथ बनती है वो बाकी चीज़ों से नहीं बनती। तो इसका जो मेन सीज़न है वो आप समझ लें कि नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। गुल दाऊदी से ये शुरू होता है, फिर उसके बाद आ जाता है ये जाफरी आ जाती है और ये गेंदा जिसको मैरीगोल्ड कहते हैं वो आ जाता है। फिर उसके बाद सर्दियाँ जब स्टार्ट होती हैं तो इंडियन डेलिया आ जाता है, इसमें प्राइमूला आ जाता है, रिनैन कोलस आ जाती है। तो ये जो इसका मेन सीज़न है आप यूँ समझ लें कि ये 6 माह होता है। लेकिन हमारे चूँकि घर की सिचुएशन या इस तरीके से अगर हम वो नहीं लगाते तो घर सूना सूना लगने लग पड़ता है। तो फिर हम इसमें कोशिश करते हैं कि आउट ऑफ सीज़न में भी जो भी कोई फूलों वाले हमको मिल जाते हैं पौधे वो लगाते हैं, या कुछ ग्राउंड कवर्स जो परमानेंट हैं वो लगा के तो कोशिश करते हैं कि हमारे घर में चले 100% नहीं तो 50% जो है ना वो रौनक वो लगी रहे। ये आउट ऑफ सीज़न है, ये इस वक्त सीज़न नहीं है और हमने ग्राउंड कवर्स वगैरह लगा के तो अपने घर को जो है ना वो भरा हुआ है। 15 से 20 हज़ार पौधे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, मैरीगोल्ड और जाफरी वगैरह, वो हम अगले माह उनको लगा देंगे। सीजन वाइज तो पौधे चेंज होते ही रहते हैं। वो कौन से पौधे हैं जो सारा साल लगे रहते हैं और उनको चेंज करने की जरूरत नहीं होती, और आपने अपने घर पे ऐसे कौन कौन से पौधे रखे हुए हैं? पीछे फैमिली लॉन में हैं तो इसमें जितने भी यहाँ पे ये लगे हुए हैं ये परमानेंट है। ये बोनसाइज हैं, ये मैं खुद जो इम्पोर्ट की थी, खुद चला गया था थाईलैंड तो वहाँ से लेके आए थे। सिर्फ फूलों के अलावा बाकी इस वक्त तमाम चीज़ें जो हैं वो परमानेंट हैं, जो 12 माह पूरा साल जो है ना वो यहाँ पे रहती हैं। घर के अंदर तो माशाल्लाह से आपने उसको खूबसूरत बनाया ही हुआ है, लेकिन आपने घर के बाहर मेन रोड को भी आपने फूलों से और पौधों से सजा दिया है। मतलब लोग सिर्फ घर के अंदर तक रहते हैं, आप घर के बाहर भी, और मैंने तो ये भी सुनने में आया है कि आपने मोहल्लेदारों को भी साइड्स पे बनवा के दिया। इसी तरह हम कहते हैं कि पूरी गली जो है वो खूबसूरत होनी चाहिए ना, तो आपको पता है हमसायों का हक पहले होता है। अपने मालियों को भी कहते हैं कि हमारा काम बाद में देखना, जो हमारे नेबर्स हैं जो हमारी रोड्स के ऊपर हैं वो आपने वो पहले देखें। कोई सीजनल वाइज इनकी मिट्टी भी होती है जो चेंज करनी होती है, या मतलब कुछ पौधे हों कि वो फलां मिट्टी में उगते हैं, कुछ इस तरह की मिक्स मिट्टी हो? पौधों का एक असूल है कि जिस वक्त आप इनको पोट्स में लगाते हैं तो सबसे पहले इनका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ठीक होना चाहिए। एक मैं आपको बात बता दूं कि पौधे उनको कम पानी लगे तो उनके सर्वाइवल का चांस है, उनके मरने का चांस कम है अगर पानी ना लगे तो।
और अगर पानी ज़्यादा लग जाए तो फिर उनके डैमेज होने का, ख़त्म होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। और दूसरा ये है कि आपका एक मिक्सचर होता है, उसमें पत्ते की खाद आप डाल देते हैं, आप उसमें भाल डाल देते हैं, बल्कि कई जगहों पे तो ये जो कंस्ट्रक्शन वाली रेत है ये डालनी पड़ जाती है। सर, जो लोग नेचर के करीब रहना चाहते हैं और जिनको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है और वो अपने घर को भी अब माशाल्लाह आपके घर की तरह सजाना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? मैसेज उनको यही दूंगा कि आजकल ना बहुत ईजी हो गया है कि वो यूट्यूब पे जाके जो लगाना चाहते हैं, जो मौसम जा रहा है, जौन सा महीना जा रहा है, उस पर सर्च कर लें कि उसमें कौन कौन से जो पौधे हैं उस मौसम में चलने वाले हैं या लगाने वाले हैं। तो पहले उसकी तालीम हासिल करें। हमने भी पहले बहुत पैसे ज़ाया किए, बहुत वक्त ज़ाया किया। हम धूप वाले पौधे छाँव में लगा देते थे, छाँव वाले धूप में लगा देते थे। तो फिर कर के हमने सीख के तो हम यहाँ तक जो है वो पहुँचे। और जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि कोई भी चीज़ अगर आप करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ताकि आपके वक्त की भी बचत हो और आपके पैसे का भी ज़िया ना हो। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।